Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Monday 8th June 2020 and द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आज का हमारा आर्टिकल है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस। यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है। जिस तरीके से चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जो सामने आ रही है। चाइना क्या है इस टाइम पर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, बट यूएस को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। जो चाइना जो है एक नई पावर इमर्ज होती नजर आ रही है, तो इस चीज को लेकर जो यूएस है वो खुश नहीं है। यूएस ये चाहता है कि वो सिर्फ उसकी ही हेजेमनी रहे इस वर्ल्ड में, इसलिए वो क्या चाहता है, वो चाइना को इमर्ज होकर सामने नहीं आने देना चाहता है। इसलिए हमें क्या हो रहा है इस टाइम पर यूएस और चाइना के बीच में एक कोल्ड वॉर, एक ट्रेड वॉर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आर्टिकल उसी चीज से रिलेटेड है, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं और जो आगे वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी आर्टिकल से निकाले गए हैं। तो हम वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रैग्मैटिज्म। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है तथ्यात्मक। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? प्रैग्मेटिज्म। मीनिंग देखते हैं हम इसका। कैरेक्टर और कंडक्ट दैट एम्फसाइजेस प्रैक्टिकली, मतलब कि वो चीजें जिसको हम प्रैक्टिकली क्या कर सकें, चीजों को हम कंडक्ट कर सकें, उसे हम लोगों को शो कर सकें। सिनोनिम्स क्या है इसके? रियलिज्म, प्रूडेंस, प्रैक्टिकल। रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद, मतलब कि जैसे सिचुएशन है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? विवेक, मतलब कि चीजों को देखते हैं, सिचुएशन को देखते हुए हमें अपने पेशेंस को लेकर, अपने जो हमारा प्रूडेंस है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए। प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकल का मतलब जिन चीजों को हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल हो। एंटोनिम्स क्या इसके? आइडियलिज्म, एंटिक्स एंड स्पिरिचुअलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है? आदर्शवाद, मतलब कि एक बिलीफ पर चलना। जैसे कि अगर किसी ने कोई पुराने रूल्स बना दिए हों कि ये हमारे बिलीव्स हैं, हम ऐसा मानते हैं, बट प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं आइडियलिज्म, मतलब कि आदर्शवाद, आदर्शों पर चलना। एंटिक्स का मतलब क्या हो जाता है? हरकतें, मतलब कि ऐसी हरकतें करना जो कि अच्छी ना हो। और स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है अध्यात्मवाद, मतलब कि रिलीजियस प्रैक्टिस। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द काउंसिल हैज ऑपरेटेड मच मोर इफेक्टिवली सिंस pragmatism replaced पॉलिटिकल डॉगमा। जब से पॉलिटिकल डॉगमा का जो प्रैग्मेटिज्म था, प्रैक्टिकल शो था, जब से वो हटा है, तब से जो काउंसिल है वो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रूप से ऑपरेट हुआ है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटेंगल। ये एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है फंदे में फंसना या जाल में फंसना। मीनिंग क्या है इसका? टू इंटरवीन, टू इन्वॉल्व इन और एज एन ट्रैंगल, इंचेन और इमेंस, मतलब कि किसी भी चीज में फंस जाना। सिनोनिम्स क्या है इसके? टैंगल, स्नैर एंड इन्वॉल्व। टैंगल का मतलब क्या होता है? टैंगल का मतलब होता है उलझना, मतलब किसी भी चीज से हम उलझ गए हों। स्नैर का मतलब होता है फंसना, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम फालतू में उनके बीच में जाके फंस गए, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या हो गए, एक तरीके से फंस गए। तो स्नैर का मतलब होता है फंसना। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। एंटोनिम्स क्या है इसके? अनस्नैर, डिसएंगेज। अनस्नैर का मतलब होता है कि उससे क्या होना, बाहर आना। और डिसएंगेज का मतलब होता है छुड़ाना, मतलब कि अपने आप को उससे आजाद करना, फ्री करना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द डॉल्फिन हैड बिकम entangled इन विद द फिशिंग नेट। जो डॉल्फिन थी वो फिशिंग नेट में क्या हो गई थी? इंटेंगल हो गई थी, मतलब कि उसमें फंस गई थी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। मीनिंग क्या है इसका? ऑफ रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड ऑफ एन एनिमी, मतलब कि कोई हमें कैसा ट्रीट कर रहा हो, अपने दुश्मन की तरह, अपने एनिमी की तरह वो हमें ट्रीट कर रहा हो। इसके सिनोनिम्स क्या है? अनफ्रेंडली, एग्रेसिव एंड एंटागोनिस्टिक। अनफ्रेंडली का मतलब क्या होता है? जो हमारे साथ दोस्ती ना रखना चाहता हो। एग्रेसिव का मतलब कि जो गुस्से में हो, बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, और हमारे साथ वो बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा हो। और एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोधी, जो हमारा विरोधी हो, हमारा विरोध कर रहा हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? फ्रेंडली, काइंड एंड वार्म हार्टेड। फ्रेंडली का मतलब होता है कि मित्रता पूर्वक, जो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करे। काइंड का मतलब होता है दयालु, और वार्म हार्टेड का मतलब होता है नेक,
मतलब कि नेक इंसान बनता है, मतलब कि नेक दिल का बंदा। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। द प्रेसिडेंट हैड हॉस्टाइल रिसेप्शन इन होंग्यो इन दिस मॉर्निंग। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है, रिसेप्शन में जो होंगे है इस सुबह, उनका उनका जो व्यवहार था वो कैसा था, बहुत ही ज्यादा शत्रुतापूर्ण था। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्काई रॉकेट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बढ़ना या ऊंचे उड़ना। मीनिंग क्या है इसका? टू रिस्क एक्सट्रीमली क्विकली और मेक एक्सट्रीमली क्विक प्रोग्रेस टूवर्ड सक्सेस। मतलब कि जल्दी जल्दी से किसी की तरफ, मतलब कि सक्सेस की तरफ मूव करना या फिर प्रोग्रेस को तरफ मूव करना, मतलब कि आगे सक्सेस को पाना। सिनोनिम्स क्या है इसके? शोर, शूट अप। शोर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? ऊंची उड़ान भरना। और शूट अप का मतलब होता है ग्रो टॉलर रैपिडली। मतलब कि जल्दी से आप क्या हो, मतलब कि जल्दी जल्दी आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बढ़ रहे हो। एंटोनिम्स क्या है इसका? क्रैश, फॉल डाउन और वेंडलाइज। क्रैश का मतलब होता है बिखर कर नीचे गिरना, टूट पड़ना, मतलब नीचे की तरफ क्रैश हो जाना। और फॉल डाउन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ आना, मंदी आना। और वेंडलाइज का मतलब होता है उपद्रव मचाना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। हाउसिंग प्राइस हैव skyrocketed इन रिसेंट मंथ। मतलब कि इन रिसेंट मंथ हमने ये देखा कि जो हाउसिंग प्राइस था, हाउस के जो प्राइसेस थे वो क्या हो रहे हैं, आसमान को उड़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाउन टर्न। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है गिरावट। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए एक बार, डाउन टर्न। मीनिंग क्या है इसका? an act or intense of turning down or the state of being turned down। मतलब कि कोई स्टेट या फिर कोई इंसिडेंस है, इंटेंस है, वो क्या हो रहा हो, नीचे की तरफ उसमें क्या हो रहा है, गिरावट आ रही हो। इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। स्लम्प, ड्रॉप एंड रिसेशन। स्लम्प का मतलब क्या हो जाता है? मंदी, मतलब कि किसी भी चीज में मंदी आना। फॉर एग्जाम्पल, या तो इकोनॉमी में मंदी आ जाती है। ड्रॉप का मतलब होता है कि नीचे की तरफ आप जा रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, गिर गए हो। और रिसेशन का मतलब होता है गिरावट। इसका भी मतलब होता है मंदी आना। जैसे कि मार्केट में रिसेशन चल रहा है इस टाइम पे, मतलब कि जस्ट एग्जांपल, तो मतलब कि मार्केट में इस टाइम पे क्या चल रहा है, मंदी चल रही है। इसका हम एंटोनिम्स देखते हैं। अपसर्ज, सर्ज एंड अपटर्न। अपसर्ज और सर्ज का मतलब होता है चढ़ाव और उछाल। मतलब कि कोई ट्रेंड है उसमें क्या हो रहा है, उछाल आ रहा हो। और अपटर्न का मतलब होता है, उसमें अपटर्न का मतलब भी सेम होता है कि मतलब कि चीजों में क्या हो रहा हो, उछाल देखने को मिल रही हो। सडनली क्या हुआ, मार्केट में जो हमारे मार्केट के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल हैं और अदर जो चीजें हैं, उनमें क्या हुआ, हमें अचानक से उसमें क्या हुआ, उछाल हो गए, अपटर्न हो गए उनके प्राइस में। तो अब हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। देयर इज एविडेंस ऑफ डाउन टर्न इन द हाउसिंग मार्केट। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एविडेंस है कि जो हाउसिंग मार्केट में जो डाउन टर्न है, गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके हमारे पास एविडेंस है कि क्यों ये डाउन टर्न हो रहा है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोल्ड वॉर। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है शीत युद्ध। मीनिंग क्या है इसका? कंटिन्यू एंड डेंजरस अनफ्रेंडली सिचुएशन एग्जिस्टिंग बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिकल वेज। कोल्ड वॉर जनरली होता है दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। दो कंट्रीज के बीच में ऐसे सिचुएशन आ जाए कि दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, दोनों की जो फ्रेंडली सिचुएशन थी वो क्या है, अब डेंजरस में है, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल वे है। सिनोनिम्स क्या है इसके? रिवलरी, टेंशन एंड एंटागोनिज्म। राइवलरी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, मतलब कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा हो। टेंशन का मतलब होता है तनाव आना। और एंटागोनिज्म का मतलब विरोधी हो जाना। ये कंट्री इसके भी इसकी विरोधी है और ये इसकी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आर्टिकल में देखा, यूएस और चाइना के बीच में क्या हो रहा है, एक कोल्ड वॉर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या एक दूसरे के क्या एंटागोनिज्म है। एंटोनिम्स क्या है इसके? बैटल, स्ट्राइफ एंड ब्लडशेड। बैटल का मतलब होता है युद्ध होना, मतलब कि सिर्फ ऐसे सिचुएशन ना, ये जो कोल्ड वॉर है, ऐसे सिचुएशन होती है कि सिर्फ बातों से आपकी क्या हो रही, पॉलिटिकल वेज आप ऐसा करो कि आप इसका नुकसान करना चाह रहे हो, ट्रेड में कोई मंदी कर दो, ट्रेड में कोई रोक टोक लगा दो, तो ये होता है कोल्ड वॉर। बट जो बैटल होता है, जो इसमें होता है युद्ध होता है, मतलब कि इनकी दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री है वो एक साथ आकर किसी एरिया पे लड़ाई करें, तो वो होता है बैटल। और स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, संघर्ष। और ब्लड शेड का मतलब होता है कि चारों तरफ क्या है, खून का हमें क्या दिख रहा हो, शेड दिख रहा हो। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। देयर डिफरेंस देयर दीज डिफरेंसेस सेट द स्टेज फॉर द
ट्रांजिशन फ्रॉम वॉर टू कोल्ड वॉर इन द बॉर्डरलैंड्स। मतलब कि जो स्टेज में हमें जो डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से ये किसमें चेंज हो रहा है, जो ये वॉर है ये कोल्ड वॉर में चेंज हो रहा है। मतलब कि बॉर्डरलैंड्स में ये अब हमें वॉर से कोल्ड वॉर में चेंज होता दिखाई दे रहा है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिविजनिस्ट। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है संशोधनवादी। मीनिंग क्या है इसका? someone who examines and tries to change existing beliefs and how events happen or what their importance or meaning is. रिवाइजर मतलब कि चीजें जो चल रही हैं, तो एक पर्सन आया, उसने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, उसको लगा कि ये चीज सही नहीं है, तो उसने क्या किया, उसको उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करी, तो उसको कहते हैं हम रिविजनिस्ट। सिनोनिम्स क्या है इसके? रेडिकल, प्रोग्रेसिव एंड रिफॉर्मिस्ट। रेडिकल का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथी। मतलब कि वो जो चीजें चल रही हैं अब उसको क्या करना है, वो उसे चेंज करेगा। प्रोग्रेसिव का मतलब कि उसमें क्या लाना है, प्रोग्रेस लाना है, इसलिए हमें चीजों को चेंज करना पड़ेगा। और रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म लाना, मतलब कि चीजों में संशोधन करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, मतलब कि ना तो वो चेंज करना चाह रहा हो और ना ही कुछ नया लाना चाह रहा हो उसमें, ठीक है, मतलब कि जैसी चीजें चल रही हैं उसको वैसा ही चलाते जा रहा हो, मध्यम। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। Some revisionists argue that inscription could be read as a place name। मतलब कि कुछ जो संशोधनवादी रिविजनिस्ट हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको उनके स्थान के नाम के साथ पढ़ा जाए। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। ये एक नाउन वर्ड भी है और वर्ब भी है। कोर्स का मतलब होता है खदेड़ना और मार्ग। मीनिंग क्या है इसका? अ डायरेक्शन और रूट टेकन और टू बी टेकन, तो ये एज अ नाउन। अगर मार्ग के रूप में आया तो ये हो गया क्या? नाउन। और टू चेस और परस्यू, मतलब कि किसी चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, उसको चेस कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये इन द एज अ वर्ब यूज होगा। सिनोनिम्स क्या इसके? रूट, पाथ और ट्रैक। रूट का मतलब क्या होता है? एक मार्ग। पाथ का मतलब होता है रास्ता और ट्रैक का मतलब है उसको चीजों को क्या करना? ट्रैक करना, मतलब कि वो चीजें कहाँ पर जा रही हों। एंटोनिम्स क्या इसके? क्रॉल, वॉक स्लोली और बम्प। क्रॉल का मतलब होता है घिस घिस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्लो चलना, मतलब कि घिसटना। जैसे जो बच्चे होते हैं, आपने देखा वो बच्चे क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, वो अपने नीज और हैंड की हेल्प से वो धीरे धीरे जमीन पर खिसकते हैं। वॉक स्लोली का मतलब होता है बहुत धीरे चलना, और बम का मतलब होता है टकराव, मतलब कि किसी भी दो चीजों के बीच में क्या हो रहा है? टकराव हो रहा हो, घिसाव होना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। Did the scandal have any effect on the course of the election? मतलब कि यहाँ पे स्कैंडल्स के इलेक्शन का जो मार्क था, इसके बीच में स्कैंडल्स के कोई इफेक्ट देखने को मिले हैं ये नहीं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डीस्क्लेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है युद्ध की तीव्रता में कमी। ठीक है, मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में अगर युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उसमें हमें क्या दिख रहा है? उसमें कमी दिखाई दे रही हो। मीनिंग क्या इसका? टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और एक्सेट्रा, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड क्या हो गया हो, उसमें डिक्रीज हो गया हो। इसके सिनोनिम्स क्या है? ट्रॉस, ईज, टेंशन। ट्रॉस का मतलब होता है संघर्ष विराम, मतलब कि युद्ध विराम। दो कंट्रीज के बीच में अगर युद्ध चल रहा हो, वॉर चल रहा हो, तो उसमें विराम लग गया हो। ईज टेंशन का मतलब होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज के बीच में कोई टेंशन है, तनाव है, तो उसमें क्या हो रहा है? मंदी आ रही हो, कमी आ रही हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? स्कैलअप और स्केलेट। स्कैलअप का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना, और स्केलेट का मतलब होता है खराब, मतलब कि जो चीजों क्या कर रही हो? इंक्रीज रैपिडली, मतलब कि चीजें बहुत ही जल्दी से बढ़ रही हूँ। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। There are signs that our confrontation is beginning to de-escalate। मतलब कि यहाँ पे कुछ साइन है जो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है? कमी आ रही है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएटरी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रतिशोध का और मुंह तोड़, मतलब कि किसी के साथ क्या करना? प्रतिशोध लेना, बदला लेना। मीनिंग क्या है इसका? A retaliatory action is one that is harmful to someone who has done something to harm to you। मतलब कि किसी ने अगर आपके साथ कोई गलत काम किया है, तो वो क्या कर रहा हो? उसने क्या किया हो? आपको
उसी एक्शन में रिप्लाई दिया हो, मतलब कि उसका जो एक्शन है वो भी आपके लिए हार्मफुल हुआ हो, उसने आपके साथ क्या किया हो, बदला लिया हो, अपना रेवेंज लिया हो। सिनोनिम्स क्या इसके? रिट्रिब्यूटिव, एवेंजफुल और एवेंजिंग। रेट्रिब्यूटिव का मतलब होता है दंड देने वाला, वेंजफुल का मतलब होता है तामसिक, बदला लेने वाला, और एवेंजिंग का मतलब भी होता है बदला लेना, मतलब कि किसी से बदला लेना। एंटोनिम्स क्या है इसके? रिहैबिलिटेटिव और फॉरगिविंग, तो इसका मतलब क्या होता है? पुनर्वास, मतलब कि किसी को माफ कर देना। अगर किसी ने आपसे कुछ बोल दिया हो बहुत ज्यादा खराब चीज, तो आपने उसको क्या कर दिया हो? माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया हो। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। He urged people not to resort to retaliate violence, मतलब कि वो क्या कर रहा है? लोगों से ये अर्ज कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि नॉट टू रिजॉर्ट टू रिटेलिएटरी वायलेंस, मतलब कि आप प्रतिशोध की आग में वायलेंस की तरफ ना जाएं। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको जरूर बनाना है, और इन वर्ड्स को आपको अपने आंसर में, अपनी स्पीच में कोट करना है, इनका यूज करना है, जिससे आपकी जो आंसर राइटिंग है, आपकी जो स्पीच है, वो डे बाय डे क्या होगी? इंक्रीज होगी, इनहेंस होगी। अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इन जो हमने अभी वर्ड डिस्कस करे हैं, उसके बाद अब आर्टिकल को आप रीड करेंगे तो आपको बहुत इजीली आर्टिकल समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अदर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइडेड है, जहां आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।